के तदारुक के लिए आज से स्मार्ट लॉकडाउन शुरू। लाहौर समेत 25 इस्लामी तालीमी इदारे आज और कल बंद। मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स 3 बजे खुलेंगे। इतवार को तमाम मार्केट्स और इदारे मुकम्मल बंद रहेंगे। आज सरकारी दफातर खुलेंगे। कल 3 बजे के बाद काम होगा। मॉल रोड पर इतवार को गाड़ियों का दाखिला बंद, सिर्फ साइकिलें चलेंगी। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान और साहिवाल डिवीजन में इत्तलाक होगा। गजा में 4 रोज़ा आरजी जंगबंदी का आज से आगाज। जंगबंदी मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से नाफिजुल अमल होगी। शिमाली गजा और गजा सिटी में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक फौजी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। इसराइली तैयारे रोजाना 6 घंटे के लिए अपनी परवाज बंद करेंगे। एक यरगमाली के बदले फलस्तीन के 3 कैदी छोड़े जाएंगे। आज 13 यरगमाली और 39 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई मुतवक्के। गजा में इसराइली फौज के गुज़श्ता 24 घंटों में 300 से ज़ायद हमले, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 14,500 से तजावुज़ कर गई। शोहदा में 6,150 बच्चे शामिल। खान यूनिस पर ताज़ा बमबारी में मज़ीद 15 फ़लस्तीनी शहीद। गजा सिटी पर भी हमला, जब बालिया और निसरात पनाकोज़ीन कैंप्स पर बारूद की बरसात। 29 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। लिबनान में इसराइली फौज का हमला, रुकने लिबनानी पार्लियामेंट के बेटे समेत 5 अफराद शहीद। पीटीआई हुकूमत से इत्तेहाद करने को कहा गया। 6 वजारतों की पेशकश भी की गई। जवाब दिया, 6 वजारतें क्यों लूं? आसिफ जरदारी ने इंकशाफ किया। कहा, पीटीआई हुकूमत माइनस जरदारी पीपल्स पार्टी चाहती थी। मुझे मुल्क से बाहर जाने का भी कहा गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, बिलावल को बयानात से नहीं रोकूंगा। वो घर बैठ गया तो फिर क्या करूंगा? हमारा बयानिया गुड कॉप बैड कॉप का नहीं। जाती मकासद के लिए मायूसी पैदा करने वालों को शिकस्त देंगे। पाक फौज पुरअज़्म। फॉर्मेशन कमांडर्स का मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वालों के साथ मुकम्मल ताकत से निमटने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका ने कहा, दुश्मन कुव्वतों के इशारों पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों और सहूलतकारों से मुकम्मल ताकत से निपटा जाएगा। ज़ाती मकासद के लिए मायूसी पैदा करने वालों को शिकस्त देंगे। पाक फौज पुरअज़्म। फॉर्मेशन कमांडर्स का मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वालों के साथ मुकम्मल ताकत से निमटने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका ने कहा, दुश्मन कुव्वतों के इशारों पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों और सहूलतकारों से मुकम्मल ताकत से निपटा जाएगा। पाक फौज पायदार इस्तेहकाम और सलामती के सफर में कौम का दिफा और खिदमत जारी रखेगी। गयूर पाकिस्तानी अवाम पुरअज़्म और मुत्तहिद रहें। फौरन का मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। भारतीय फोर्सेस की इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत। कश्मीरियों की सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखने का ऐलान। शुरका ने फ़लस्तीनी अवाम की मुकम्मल हिमायत का असम दोहराया। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ का अहाता। कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीन के मसले पर 2 रियासती हल की मुकम्मल हिमायत करता है। 90 दिन में इंतखाबात की तारीख ना देकर सदर और इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की। आइन और कानून के बरखिलाफ निगरान हुकूमतों के जरिए उमूर चलाए जा रहे हैं। वोटर्स को इंतखाबी अमल से बाहर रखना बुनियादी हकूक के मुनाफी है। इंतखाबात ना करवा कर अवाम के हकूक की खिलाफ वर्जी साबित हो चुकी। आम इंतखाबात केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट। 41 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट में कहा, मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात आईनी तकाजा है। 12 करोड़ 56 लाख से ज़ायद वोटर्स को उनके हक़ रायदही से महरूम किया गया। इंतखाबात में ताख़ीर को रोकने के लिए मुस्तक़बिल में ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। हर अवामी ओहदा रखने वाला आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाता है। 90 दिन में इंतखाबात कराना सदर, गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। आवाम के हकूक़ के खिलाफ संगीन अमल है। सियासी जमात बनाना, सियासी जमात का कारकुन होना और इंतखाबात लड़ना आईनी हक है। गवर्नर पंजाब और KP ने आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। मामले पर ना इलेक्शन कमीशन मुतहरिक हुआ, ना सदर ने मौसर जिम्मेदारी अदा की। कराची वालों पर बिजलियां गिरा दी गईं कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 1.52 रुपए फी यूनिट इजाफी सरचार्ज आयद। नेपरा ने इजाफी सरचार्ज को मंजूर किया। इजाफा सरचार्ज
नवंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक लागू होगा। सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ से जायद का बोझ पड़ेगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है कि अवाम मुतमईन हैं। नवाज शरीफ मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। कौम ने 4 स्याह बरसों में तबाही का चिल्ला काटा। आसानियों की बहार का मौसम जल्द आएगा। ये भी कहा पायदार अमन तनाज़ा फलस्तीन के मुनसिफाना हल से ही मुमकिन है। पीटीआई को 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म। 20 दिन में इलेक्शन ना कराए तो बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा। 10 जून 2022 का इंट्रा पार्टी इलेक्शन गैर शफाफ करार। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। कहा पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुतनासिब थे। पार्टी आइन के मुताबिक साफ और शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रही। जून के पार्टी इंतखाबात को तस्लीम नहीं किया जा सकता। 20 रोज में इलेक्शन ना कराए तो पीटीआई इंतखाबी निशान के साथ पार्लियामेंट के इंतखाबात के लिए नाअहल होगी। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा फैसले में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर फिर गिरफ्तार। इस्लामाबाद से हिरासत में लिया गया। एंटी करप्शन अदालत ने सुबह ही जमानत पर रिहा किया था। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक असद कैसर को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया मालूम नहीं। मोहन इलाही की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ता। निगरान विफाकी हुकूमत ने मोहन इलाही के मुकदमात की तफसीलात शेयर कर दी। मोहन के रेड वारंट जारी कराने का अमल तेज। मोहन इलाही पर करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं। प्रॉपर्टीज और बैंक अकाउंट्स पहले ही फ्रीज हो चुके। मुंजमद जायदादों की तफसीलात भी सामने आ गई। लाहौर में 8 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट सील। मजमूई तौर पर 6 मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज मुंजमद की गई। कसूर में 5 और रावलपिंडी में 1 जायदाद शामिल। पीपल्स पार्टी 15 साल से सिंध में हुक्मरान है लेकिन कुछ नहीं किया। हमारे जमाने में खुशहाली थी, सड़कें बन रही थीं, लाइटें लग रही थीं, स्टेडियम बन रहे थे। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल का कुरंगी में तकरीब से खिताब। कहा आइन और कानून के तहत जालिम का मुकाबला कर रहे हैं। ये हमारे हुकूक की जिदोजहद है। घरों से निकलना बहुत जरूरी है। पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ के दावे की तरदीद कर दी। साबिक वज़ीर सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिंध में कोयले से बिजली की पैदावार पीपल्स पार्टी ने शुरू की। कोयले से बिजली की पैदावार का 5% क्रेडिट नवाज शरीफ का है। पीपल्स पार्टी ने 1993 में थरकोल अथॉरिटी बनाई। एहसन इकबाल का जवाबी वार। जिस थर मंसूबे का पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेती है वो सिर्फ कागजों में था। पीपल्स पार्टी के तीनों अदवार में इस पर अमल नहीं हुआ। नवाज शरीफ ने इसे सीपैक में शामिल कराया। आम इंतखाबात की तैयारियां तेज तर। पोलिंग ड्यूटी के लिए मुलाजिमीन की फहरिस्तें तलब। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुलाजिमीन की फहरिस्तें मांगी। मुरासले में कहा गया आम इंतखाबात के लिए 10 लाख पोलिंग स्टाफ की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त 30 नवंबर को शाया करेगा। आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक इजलास में ज़ाब्ता इखलाक की मंजूरी। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का कसामार सिराजुल हक कहते हैं पूरा फलस्तीन कब्रिस्तान बना दिया गया। जालिमों को सजा दी जाए। पूरी दुनिया गजा के साथ है। हमारे हुक्मरान बुज़दिली की तस्वीर बने हुए हैं। मुसलमान हुक्मरानों को तारीख माफ नहीं करेगी। घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना मुकम्मल तौर पर सेहतियाब। जनरल अस्पताल लाहौर ने वीडियो जारी कर दी। 15 साल रिजवाना को बहुत जल्द डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लड़की 4-5 अस्पताल में जेर इलाज रही। रिजवाना के वालिदैन का वज़ीर आला पंजाब और जनरल अस्पताल इंतजामिया का शुक्रिया। कौमी क्रिकेटर इमामुल हक की शादी तकरीबात का आगाज हो गया। लाहौर के निजी फार्म हाउस में कवाली नाइट का एहतमाम। इंजमामुल हक, कामरान अकमल, उस्मान कादिर,
वहाब रियाज की शिरकत, बाबर आजम, सरफराज नवाज की इस्लामाबाद से खसूसी आमद, इमामुल हक नॉर्वे में मुकीम अनमोल महमूद से शादी के बंधन में बंध रहे हैं। और 5 दहाइयों तक लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाले मारूफ कॉमेडियन इस्माइल तारा को मदाहों से बिछड़े एक बरस बीत गया। स्टेज, टीवी और फिल्म में यादगार किरदार निभाए। असल शोहरत मशहूर ड्रामे 50-50 से मिली, तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया।